फर्स्ट थिंग है स्टॉप होल्डिंग टास्क इन योर हेड। जब तुम 1000 चीज़ें अपने दिमाग में लेके चलोगे तो जो तुम्हें एक्चुअल काम करना है उस पर तुम अपना पूरा फोकस, पूरी एनर्जी नहीं लगा पाओगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम जो भी तुम्हें काम करना है उससे पहले तुम लिख लो कि अच्छा ये टास्क करना है मुझे। इससे तुम्हारा ब्रेन थोड़ा रिलैक्स फील करेगा कि ओके चीज़ें स्टोर है, एक जगह लिखा है और तुम्हारे ब्रेन को उसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, उस पर एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट तुम उसको लिखो, या फिर कभी तुम ऐसे डिप्रेस्ड एंशियस फील कर रहे हो तो भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम उसको एक पेपर पे लिख दो, अपने दिमाग में लेके नहीं चलना है। नेक्स्ट थिंग है प्लान बिफोर द टास्क, नॉट ड्यूरिंग द टास्क। ये नहीं होना चाहिए कि ब्रेक से तुम आ रहे हो और अब डिसाइड करो कि क्या करना है क्या करना है क्या करना है, नहीं। ब्रेक पे जाने से पहले तुम्हारा डिसाइडेड होना चाहिए कि क्या करना है, ताकि जब तुम ब्रेक से आओ तो तुम सीधा उस काम को करने लग जाओ और वो एनर्जी तुम्हारी सीधा काम को करने में लग जाए। इससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्ट मेसी। मतलब प्लान हमें करना है लेकिन फिर भी इतना परफेक्टली प्लान नहीं करना है कि हम मतलब प्लान ही करते रह जाए कि हाँ 9:15 से लेकर 10:15 तक ये करना है, 10:15 से 11:15 ये करना है। इतना भी नहीं करना है, इतना टाइट शेड्यूल नहीं रखना है। एक तो तुम जब परफेक्ट बनाओगे तो तुम्हारा उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, और दूसरी चीज़ है वो परफेक्ट शेड्यूल फॉलो नहीं हो पाएगा। तो उसको इतना रियलिस्टिक बनाओ कि 5-10 मिनट अगर ऊपर नीचे हो जाए तो इट्स फाइन, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। जैसा तुमने रफली सा टाइम टेबल बना दिया उसके साथ अब स्टार्ट करने लग जाओ, ज़्यादा सोचो नहीं उस चीज़ को, स्टार्ट मेसी। नेक्स्ट पॉइंट है वन प्रायोरिटी एट अ टाइम। एक टाइम पे तुम्हें एक टास्क पे फोकस करना है। अब ऐसे नहीं तुम्हारे पास 1 घंटा है उसमें तुम सोच रहे हो तुम ये भी कर लो वो भी कर लो वो भी कर लो, एक भी काम ढंग से नहीं हो पाएगा। जब तुम ऐसा डिसाइड करके रखोगे कि ये 1 घंटा इस चीज़ के लिए है तो तुम उस चीज़ पे ही ढंग से फोकस करोगे और फिर वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अगर तुम ये सोच के चल रहे हो कि ये 1 घंटा इसमें ये भी कर लो वो भी कर लो वो भी कर लो, तो तुम डिसाइड ही करते रह जाओगे और एक भी चीज़ ढंग से नहीं होगी। नेक्स्ट है डिफाइन रियल टास्क। तुम्हें मतलब एक्चुअल में टास्क को डिफाइन करना है। ये नहीं बोलना है कि मैं पढ़ूंगी या पढ़ूंगा इतने टाइम तक। से टू योर सेल्फ कि मुझे 20 क्वेश्चन करने हैं, या फिर मुझे ये चैप्टर इतना कंप्लीट करना है, या फिर आई विल डू 20 MCQs। डिफाइन करो। जब तुम प्रॉपरली डिफाइन करते हो अपने टास्क को तो तुम ज़्यादा एफिशिएंटली उसको कर पाते हो। नेक्स्ट है जब तुम काम कर रहे हो, अब 20-25 मिनट तुम बैठ रहे हो और उसके बाद तुम्हारा फोकस ऐसे थोड़ा हिलने लग रहा है, या फिर आधे घंटे के बाद तुम ऐसे थोड़ा फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो उठो अपनी सीट से और 60 सेकंड के लिए वॉक करो। सिर्फ 60 सेकंड के लिए जब तुम उठोगे, थोड़ा मूव करोगे और वापस तुम बैठोगे ना, जब तो तुम्हारा फोकस इंक्रीज होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बीच में 60 सेकंड के लिए उठ जाओ, अपने ब्रेन को आराम दो, फिर वो बाद में तुम्हारे को प्रोडक्टिविटी देगा। नेक्स्ट पॉइंट है डन लिस्ट। यस, इट्स नॉट अ टू डू लिस्ट या फिर चेक लिस्ट कि तुम चेक कर रहे हो ये किया ये किया ये किया, वो तो किया अच्छी बात है, बट डन लिस्ट इज तुम्हें एक रफ पेपर, एक प्लेन पेपर लेना है, उसमें तुम लिख रहे हो कि तुमने क्या क्या दिन में अचीव किया। अब ये चेक लिस्ट से कैसे डिफरेंट है, चेक लिस्ट में तुम सिर्फ उनको टिक कर रहे हो जो तुमने टू डू लिस्ट में लिखा है, बट कई बार हम वो टास्क नहीं कर पाते हैं या फिर हम कुछ एक्स्ट्रा भी टास्क कर लेते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारे पास वो डन लिस्ट हो। फिर जब तुम शाम को देखोगे कि ठीक है तुमने वो टास्क शायद नहीं किए बट तुमने कुछ और किया, या फिर वो भी किए और कुछ एक्स्ट्रा टास्क भी किए, तो जब तुम उस डन लिस्ट को देखोगे तो तुम्हें फील होगा कि नहीं भाई प्रोडक्टिव दिन गया है मेरा, और अगले दिन के लिए तुम और मोटिवेटेड रहोगे। नेक्स्ट पॉइंट है एसोसिएट योर टास्क विद समथिंग रिवॉर्डिंग। अब तुम अपने आप को जब थोड़ा ऐसे लालच सा दोगे, अपने ब्रेन को थोड़ा लालच दोगे कि हाँ ठीक है इतना कर लिया तो तुझे ये मिलेगा, तो तुम्हारा ब्रेन फिर ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएगा। लाइक तुम अपने आप को ऐसे बोल सकते हो कि अगर मैंने 1 घंटे तक पढ़ा तो मैं अपने आप को 15-20 मिनट का ब्रेक दूंगा या दूंगी, जिसमें मैं डांस कर सकती हूँ, वेब सीरीज़ का कोई फेवरेट एपिसोड देख सकती हूँ। मतलब अपने आप को 15-20 मिनट का मैं रिवॉर्ड दूंगी। फिर वो जो काम है 1 घंटे या 2 घंटे का उसको बहुत अच्छे से करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसके बाद उसे रिवॉर्ड मिलेगा। योर ब्रेन वर्क्स फास्टर जब उसको पता है कि रिवॉर्ड मिलने वाला है। एंड लास्ट पॉइंट है एंड बिफोर एग्जॉशन। जैसे तुम थोड़ा सा ऐसे टायर्ड, थोड़ा सा ऐसे फटीग फील कर रहे होगे, वैसे ही तुम्हें वहीं पे रुक जाना है, क्योंकि अगर तुम नहीं रुके तो जो तुम्हारा 10 मिनट वाला टास्क है वो आधे घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर तुम बीच में छोटा सा ब्रेक ले लोगे तो वो 10 मिनट वाला काम जल्दी 10 मिनट में या 5 मिनट में भी हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन थोड़ा रिलैक्स होकर फ्रेश फील कर रहा है वो, तो वो ज़्यादा एक्टिवली काम कर पाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर वो 5 मिनट का काम भी रह रहा है तो भी उसको थोड़ा बाद के लिए रखो, क्योंकि हमारा ब्रेन इनकम्प्लीट टास्क को ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रख पाता है। तो जब तुम उस 5 मिनट के काम के लिए वापस आओगे तो तुम वो 5 मिनट का काम तो कर लोगे और तुम एक फ्लो स्टेट में वापस आ जाओगे कि काम करना है, तो तुम हो सकता है दूसरा टास्क भी उठा के उसको भी कंप्लीट कर दो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम पूरा एग्जॉस्टेड होने से अच्छा है कि थोड़ा सा पहले ब्रेक ले लो, थोड़ा सा पहले उस सेशन को एंड कर लो। उससे फिर तुम्हारा ब्रेन रिलैक्स फील करेगा, एक्टिव रहेगा और ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाएगा।